बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक, जो ऐसा टॉपिक है कि हम थोड़ी थोड़ी बीमारी को इग्नोर करते हैं और जो जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। बीमारी जब छोटी हो तो हमें चाहिए कि उसकी फ़ौरी तशख़ीस की जाए और उसके लिए फ़ौरी मुस्तनद डॉक्टर हकीम के पास इलाज के लिए जाएं। बवासीर के मतलब मैंने वीडियो बनाई है, तो आज ये वीडियो उसी से कुछ रिलेटेड है। इसको हम बगिंदर फोड़ा या नासूर भी कहते हैं और उसके साथ मकद की नाली के अंदर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नवासीर जो नासूर की जमा है, जब मकद के अंदर अंदरूनी झिल्ली के अंदर एक इन्फेक्शन का, एक फोड़े का नमूदार होना होता है और ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये कैसे होता कि हमारे मकद में पखाने की जगह के बाज़ अकात ऊपर या नीचे की तरफ एक बवासीर की तरह मस्सा भी वो निकलता है और सम टाइम एक दाने की शक्ल में निकलता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो दाना कभी फट जाता है, उसके अंदर से पीप या ब्लड आता है, और कभी वो दाना ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि जब मर्ज़ होता अंदरूनी तरफ है। जब ये मर्ज़ ज़्यादा देर चल जाए, हम क्या करते हैं कि इसको इग्नोर करते रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा न खास्ता अगर मेरा कोई भाई बहन इस मर्ज़ का शिकार हैं, तो आप मेरे इस नुस्खों पे अमल करें और इसके साथ साथ इसका इलाज घर में करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द अफाका फील करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको खाने के लिए भी दवाई बताऊंगा। इसकी मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको करवा दी कि ये क्या चीज़ होती है। तो इसके साथ साथ आपने, मैं इसको एक आपको तेल भी बताऊंगा जो आपने लगाना है, जो आपके ज़ख्म को भी बेहतर करे, और आपको 1 से 2 नुस्खा भी इंशाल्लाह बताऊंगा जो आपके इस ज़ख्म को बेहतर करे। सबसे पहले हम खाने की अद्वियात की तरफ चलते हैं कि आपने फटकड़ी को खिल कर लेना है और उस फटकड़ी को खिल करके आपने 00 साइज के कैप्सूल बांट लेने हैं। कैप्सूल को बढ़ने के बाद आपने 2 कैप्सूल सुबह लस्सी के या ठंडे दूध के साथ, 1 कैप्सूल शाम को आपने 1 हफ्ता रेगुलर लेना है। इसके साथ आप दूसरा नुस्खा भी गौर कर लें। अगर आपको पीप का साथ में मसला है या ब्लड का मसला है, खून का मसला है, इसके साथ आता है इस नासूर की, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसके लिए एहतियाती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परहेज़ की भी ज़रूरत होती है, वो भी डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने क्या लेना है कि सबसे पहले तबाशीर 25 ग्राम, अंजबार की गंडी 25 ग्राम, मड़ोड़ फली 25 ग्राम, और उसके साथ आपने गऊदंती 25 ग्राम और गेड़ू 25 ग्राम लेके आपने इसको पीस के सफूफ बना लेना है। इस सफूफ का आपने जो चने के दाने के बराबर मक्खन की आपने एक छोटी सी पोटली लेनी, उसके अंदर रख के आपने इसको एक टाइम खा के ऊपर से पतली लस्सी का इस्तेमाल करना है। परहेजी खानों की तरफ आए तो आपने सबसे पहले आलू गोभी, बादी चीज़ें जो रेशा पैदा करती है, दूध का मैंने बताया, लेकिन कोशिश करें कि उसके अंदर हल्की सी पत्ती या दार चीनी लगा लें ताकि उसकी बादी जो उसके अंदर होती है वो ख़त्म हो जाए। और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेशा पैदा करती, स्पेशली चावल, और उसके साथ साथ फास्ट फूड आपने बिल्कुल नहीं खाना। अब हम इसका एक लाजवाब नुस्खा मैं आपको बताता चलूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अरसा से लोगों को देते आ रहे हैं, और इस फोड़े से, इस पीप नमा गंदे फोड़े से आपको निजात मिलेगी। आपने पंसार की दुकान से संदूर ले लेना है। संदूर आपने 2 तोला, मुश्कफूर आपने, काफूर जिसको बोलते हैं, 1 से 2 टिक्की, फटकड़ी आपने सफ़ेद, उसको खिल नहीं करना, ऐसे ही पीस लेना है, और उसके साथ आपने पंसार की दुकान से कार बार का तेल लेना है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है ग्राइंड करके, और इसको तिल और जैतून के, तिलों के तेल के अंदर और जैतून के तेल के अंदर मिक्स करके आपने इस मेडिसिन को 1 से 2 घंटे वक्फे वक्फे से हिला के
तेल की शक्ल बना लेनी है। जिस जगह पे, जिस मकाम पे ये आपके फोड़ा नासूर नमूदार हुआ है, वो आपने उस मकाम के ऊपर इसको बिल्कुल रुई के साथ अच्छी तरह डिप करना है। डिप करने के बाद जितना भी ज़ख्म आपके अंदर हो चुका है, आपने उसको भर देना इस तेल के साथ, ऊपर से बैंडेज पट्टी कर देनी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आप इससे नजात हासिल करेंगे। दूसरा नुस्खा बताने में और सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इंसान के जो लुआब होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़हर भी होती है, जो बहुत ज़्यादा बीमारियों पे भी काम आती है। आपने जो आम साबुन होता है जिसको गाय सोप बोलते हैं, उस साबुन को आपने इतना सा ज़मीन पे फेंक लेना, घर के 2 से 3 4 अफराद हों, सुबह निहार पेट उसके ऊपर आपने लाब अपना थूक डालना है। डालने के बाद आपने इसकी एक मलम तैयार कर लेनी है। एक टाइम उस मलहम का इस्तेमाल करें, एक टाइम तेल का इस्तेमाल करें। अल्लाह के फज़ल व करम से आप याद रखेंगे, 10 से 15 दिन के अंदर आप इससे निजात हासिल करेंगे। दोबारा आपको बताता चलूँ कि इसकी दवाई लगाने के साथ-साथ आपने इंटरनल मेडिसिन खानी ज़रूर है। मैंने फटकड़ी वाला और तबाशीर वाला नुस्खा बताया। इसको आप अगर कहें कि ओनली तेल लगाने से या वो मलहम लगाने से अफ़ाका होगा, नहीं मेरे भाई, इसको खाने की भी ज़रूरत है, ताकि अंदरूनी जो मकद के अंदर इन्फेक्शन है, वो अंदरूनी तौर पे इन्फेक्शन कवर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा नुस्खा पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे नंबर है, व्हाट्सएप ऑन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।